क्या सच में हिमालय में आत्माएँ रहती हैं? क्या वहाँ पर दिव्य ऐसा प्रकाश रहता है कि जो कि वहाँ तपस्वियों को बहुत ही ताकत देता है? कितना रहस्यमय मतलब कि जगह है हिमालय, और नाम ही सुनने में एक रहस्यमय दुनिया की आगाज़ होता है। क्या हिमालय सच में वहाँ पर ऋषि-मुनि आदि अनंत काल से तपस्या कर रहे हैं? क्या वहाँ पर हिमालय में सच में शंकर भगवान काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ का रक्षा कर रहे हैं? तमाम प्रकार की बातें जब मन में आती हैं, तो दिव्य आत्माओं का जब मतलब कि अनावरण होता है, एक अच्छे तरीके से जब पता चलता है कि नहीं, सच में हिमालय में ऐसे-ऐसे दिव्य आत्माएँ हैं कि जो कि सदियों अनंत काल से तपस्या पर लीन हैं। क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उनकी जीवनचर्या है, वह कौन-सी दिव्य शक्ति है कि जो कि उनकी रक्षा करती रहती है और उनको भूख-प्यास नहीं लगता। पानी कहाँ से आता है? इतना ठंडा वातावरण, जहाँ की इतना मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर मतलब कि ब्लड जम जाता है, फिर भी वहाँ पर तपस्वी मुनि वहाँ पर आदि अनंत काल से तपस्या कर रहे हैं। ऐसा कौन-सा रहस्य है, ऐसा कौन-सा दिव्य शक्ति है कि जो कि उनकी रक्षा हमेशा करती रहती है? सब कहते हैं सच में हिमालय में मतलब कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान वास करते हैं। वहाँ पर दिव्य आत्माएँ हमेशा तपस्या में लीन रहती है और उनकी रक्षा के लिए शंकर भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। और वहाँ पर बहुत जड़ी-बूटी औषधियाँ मिलती हैं। हिमालय में हरियाली भी है और बहुत ही सुंदर वातावरण है। वहाँ का दृश्य देखने में ऐसा लगता है कि मानो आप स्वर्ग में आ गए हो, और सच में वहाँ पर दिव्य आत्माएँ हैं कि जो कि लीन हैं प्रभु की भक्ति में और हमेशा सदैव तत्पर रहती हैं हिमालय की चोटियों पर तपस्या करने के लिए, हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने के लिए। क्या सच में मतलब कि कोई क्यों नहीं हिमालय का मतलब कि रिसर्च करता, क्यों नहीं वहाँ पर जाके एक मतलब कि एक जानकारी लेता? क्यों ऐसा मतलब कि ऐसा आभास होता है? क्या सच में वहाँ पर दिव्य शक्तियाँ हैं कि जो कि तत्पर निरंतर वहाँ पर तपस्या करती रहती हैं और अदृश्य रूप में वहाँ की रक्षा करती रहती हैं? क्या सच में वहाँ मानसरोवर में दिव्य आत्माएँ आती हैं और भगवान का भजन करती हैं? वहाँ पर देवलोक से भी भगवान आते हैं, वहाँ पर मतलब कि तपस्या करते हैं, स्नान करते हैं। तमाम प्रकार की बातें जब रहस्यमय दिमागों में गूँजती है और एक मन की इच्छा जागृत होती है कि सच में ऐसा कुछ होता है, क्या सही में ऐसा हो सकता है? तमाम प्रकार की बातें जब मन में एक प्रकार की कुंठा बन जाती है, तो उसका संधि विच्छेद करने के लिए कुछ न कुछ मन करता है कि ऐसा कौन-सी दिव्य शक्ति है, ऐसा कौन-सा ऋषि मुनि है कि जो कि सच्चाई बता सकते हैं और हिमालय के बारे में जो भी घटनाएँ घटित होती हैं, उसके बारे में एक अच्छे तरीके से नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छा खासा अनुभव बता सकते हैं। आम इंसान इससे प्रभावित होंगे। तो आपको बताना चाहता हूँ कि सच में हिमालय एक ऐसा जगह है कि जो कि प्रकृति के हिसाब से एक सर्वोपरि है, और वहाँ की कुछ-कुछ चीज़ें, वहाँ की मतलब कि वनस्पतियाँ, वहाँ की मतलब वातावरण हमको ऐसा आकर्षित करती हैं, हमको बताने पर प्रेरित करती हैं कि देखिए, हम हिमालय हैं और हमारा महत्ता, हमारा महानता सदियों से अनंत काल से चला आ रहा है। क्यों बहुत ऋषि मुनि हिमालय को ही पसंद करते हैं एकांतवास में। वहाँ पर ऐसा-ऐसा गुफा है कि जहाँ की अभी भी कितने ऋषि मुनि तपस्या करते हैं कि उनका दर्शन दुर्लभ होता है। आम इंसान को दर्शन नहीं देते हैं। और जब मतलब कि गंगा स्नान आता है और महापर्व आता है, तो वह स्नान करने के निकलते हैं, ऐसा लगता है पूरा संसार ऋषि मुनियों से भरा पूरा है, और बाकी फिर वह अपने-अपने जगह को चले जाते हैं। आखिर वह कहाँ से आते हैं और फिर चले जाते हैं? तमाम प्रकार की बातें हैं कि जो कि मन में एक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न करती है कि नहीं, रहस्य को जानना चाहिए और रहस्य को मानना चाहिए, और सच में प्रभु वहाँ पर वास करते हैं। वहाँ पर तपस्या का एक अच्छा खासा मतलब कि अनावरण है, एक अच्छा खासा अनुभव क्रिएट होता है, और तपस्या ही जीवन का एक ऐसा सिरोधार लक्ष्य है कि जो कि प्रभु की प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है। क्या सच में वहाँ पर ऋषि मुनि काफ़ी सदियों से तपस्या कर रहे हैं? एक मतलब कि रहस्यमय मन में बना रहता है, एक तरीका जानने को मन में बना रहता है, एक इच्छा जागृत होती है कि नहीं, हिमालय के बारे में रिसर्च करना चाहिए, हिमालय के बारे में समझना चाहिए। हिमालय ही हमारे प्रकृति की चीज़ों को अनावरण करता है, हिमालय से ही हमारी ज़िंदगी और एक निष्ठा जुड़ी हुई है कि जो कि तपस्वियों को सम्मान देना हमारा सिरोधार बन जाता है। लेकिन ऐसे मुनि कहाँ मिलेंगे, ऐसे ऋषि मुनि कहाँ मिलेंगे कि जो कि सत्य के सिवा झूठ बोलते ही नहीं, उनको सत्य ही प्यार है। ना खाने का टेंशन, ना रहने का टेंशन, ना सोने का टेंशन, वो हमेशा चौबीसों घंटा प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। उनको कौन शक्ति प्रदान करता है, कौन कैसे, तमाम प्रकार की बातें हैं कि जो कि मन में एकदम व्यथित होती रहती हैं, जानने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। ऐसा हिमालय का रहस्य है, ऐसी वहाँ की महत्ता है।
और अभी तक बहुत ही वैज्ञानिक रिसर्च में लगे हुए हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में देखो क्या होता है। वीडियो आपको कैसा लगता है जरूर